भक्तों के भाव, भक्तों के दांव, ये बहुत विचित्र हैं। आचार्य जी, दो भक्त थे, सीधे साधी दो साधु थे। एक तो हमारे श्री जानकी दास जी के जैसे भोले संत थे, श्यामानंदी संत थे, और एक रामानंदी संत थे। दोनों का बड़ा भारी प्रेम था, संगी संग विचरण करते। सो जमुना किनारे जैसे ही पहुंचे, हरी हरी दूब देखी कि श्यामानंदी संत जानकी दास जी बोले, वाह क्या कहना, कितनी बड़ी हरियाली हरी हरी घास है, हमारे गोपाल जी की गैया चरेंगी। रामानंदी बोले, वाह गोपाल जी गैया क्यों चरेंगी, हमारे राम जी के घोड़ा चरेंगे। और सच्ची बात है, न वहाँ गैया और न वहाँ घोड़ा। अरे तू कैसे गैया और पूरा परो भयो ब्रज कहूँ गैया चराओ, यहाँ तो हमारे राम जी के घोड़ा चरेंगे। बोले घोड़ा दुनिया में कहीं चराओ, अयोध्या में जाए के घोड़ा चराओ, ये तो ब्रज है, यहाँ तो गैया ही चरेंगे। न वहाँ गैया न वहाँ घोड़ा। दोनों साधु झगड़वे लग गए। हे बड़े प्रेमी बड़े भावुक संत है, एक साथ राम कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो राम कृष्ण भगवान की। अब तो झगड़ा खत्म हो गया। अवध बिहारी और कोकिलावन बिहारी दोनों एक साथ प्रकट हो गए। झगड़ा शांत हो गया। और जब झगड़ा शांत हो गया, बोले भाई झगड़ा क्यों करो। तो रामानंदी संत ने कही, ये झगड़े की बात ही है, हम कह रहे हैं आपके घोड़ा चरेंगे, तो ये कह रहे हो हमारे गोपाल जी की गैया चरेगी। तो भैया राम जी के आपके घोड़ा चरने चाहिए। यहाँ सप्लीमेंट सर, नो इट ऑल वाले इन्वेस्टर्स के लिए। गोपाल जी बोले, या में कहा बात है भाई, जमुना जी के दो तट हैं ना, इल्ली पार राम जी के घोड़ा चर लेंगे, पल्ली पार हमारी गैया चर लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। दोनों साधु एक दूसरे के लिए, सब ठीक है, फैसला कर दिया ठाकुर जी ने। गोपाल जी बोले हमारी गैया तो भैया पल्ली पार चरेंगी। राम जी बोले भैया जब पल्ली पार गोपाल जी की गैया चरेंगे तो हमारे घोड़ा यहाँ चल लेंगे। एक विचित्र बात है, सुखदेव जी महाराज के संबंध में ऐसी प्रसिद्धि है, महात्म्य भी है ना धीरज जी। सुकवन निवशेद गर्भम, सुकवत। सुखदेव जी अपनी माता वटिका के गर्भ में 12 वर्ष रहे। कितने वर्ष? जन्म ही नहीं ली। व्यास जी ने कहा बाहर आओ, काहे को जन्म नहीं ले रहे हो। बोले भगवान की प्रचंड माया से भय है। भूमि परत भा दाभर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। माया से भय है, माया से भय है, इसलिए यही बढ़िया भजन बन रहा है। माया का प्रपंच नहीं है, खूब राम राम हो रहा है, यही ठीक है, गर्भ में ही ठीक है। व्यास जी को बद्रीनाथ भगवान को बुलाना पड़ा। भगवान बोले तुम्हारी वाणी सुनकर लोग माया मुक्त हो जाएंगे, तुम क्यों माया से घबरा रहे हो, जन्म लो। तो बैसाख अमावस्या को सुखदेव जी प्रकट हुए और प्रकट होते ही चले गए जंगल में। माता पिता की ओर भी नहीं देखा। जन्मते ही 16 वर्ष के हो गए। एक तो माया से इतना डरते हैं। कोई महान संत हैं, महान भक्त हैं,
और दूसरे भक्त हैं महर्षि मार्कंडेय जी। 6 मनवंतर तक तपस्या करते हैं, बहुत बड़ी बात है। 6 मनवंतर बीत जाते हैं तपस्या करते करते। उनके सामने 6 बार इंद्र बदल जाता है, आप सोचो। 6 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं। 6 मनवंतर का काल बीत गया मार्कंडेय महर्षि को तपस्या करते करते। और जब भगवान प्रकट हुए, बोले महात्मन वरदान मांग लो। बोले हमने सुना है आपकी माया बड़ी प्रचंड है, पर हमें तो पतो ही ना परी कि आपकी माया है कैसी। तो आपकी कृपा हो तो अपनी माया को दर्शन कराए दो। भगवान हंसवे लग गए। एक तो माया के भय से जन्म नहीं ले रहे हो, और एक कहे कि हमें माया को दर्शन कराओ। बोले ठीक है, माया दिख जाएगी। एक दिना मार्कंडेय महर्षि अपनी यज्ञशाला में विराजमान है, और विन्ने साकिल्य की आहुति जैसी अपने हाथ में लीनी और कही नारायणाय नमः स्वाहा। समिद्धतम एग्नौ जुहुयात्, प्रचंड अग्नि में आहुति देनी चाहिए। प्रचंड अग्नि में आहुति दी जा रही है, और प्रज्वलित प्रचंड अग्नि में आहुति कितने जल्दी भस्म होती है आप सब अनुभव कर सकते हैं। पर अभी आहुति प्रज्वलित अग्नि में भस्म सात नहीं हो पाई। उसी के बीच के क्षण में मार्कंडेय जी को अनुभव हुआ कि हाथी की सूंड के जैसी मोटी मोटी धाराएं सैकड़ों वर्ष तक धरती पर गिरती रही। ओ पूरी भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक तक सब जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, एकदम जलमग्न हो गया। कहीं कुछ नहीं है, नाम निशान, घोर अंधकार चारों ओर है। और उस महाप्रलय काल के जल में बड़े बड़े थपेड़े उठ रहे हैं, इधर से उधर हम भटक रहे हैं। कभी किसी महामत्स्य के भीतर चले जाते हैं, कभी किसी ग्राह के भीतर चले जाते हैं। हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो गए भटकते भटकते उस प्रलयकालीन जल में। अब लगा अब तो एकदम मर ही जाएंगे। मन ही मन भगवान का स्मरण किया, तब बटपत्र साई भगवान का दर्शन हुआ। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद का दर्शन हुआ। अपने करार विंद से, अपने पादार विंद को अपने हस्तार विंद से पकड़ करके मुखार विंद में डाल रहे हैं, अंगुष्ठ को मुख में देकर चूस रहे हैं, सोच रहे हैं। इन्हीं से गंगा जी प्रकट हुई। यही जल भगवान शिव जी अपनी जटाओं में धारण करते हैं। इन्हीं चरणों का सब ध्यान करते हैं। सनकादिक सिद्ध इसी चरण के मकरंद को भृंग बन करके पान करते हैं। तो इन चरणों में आखिर है क्या? सब लट्टू हुए हैं, बने भये हैं। इन्हीं में बड़ा रस है लगता है। तो सबरी दुनिया रस ले जा रही, हम वंचित हैं। हमू देखें हमारे चरणन में कैसो अमृत है। तो मानो यही लिए बालकृष्ण अपने चरण के अंगुष्ठ को अपने मुख में देकर चूस रहे हैं। अरे कुछ नहीं, ये महाप्रलय में सब नष्ट हो गया, ये बालक कैसे बच गया? विस्मित होकर के देखने लगे। बालक हंसा, हंसते ही मार्कंडेय जी भीतर प्रविष्ट हो गए। कितने ब्रह्मांड उधर में देखे। अपने आश्रम में भी हजारों वर्ष रहे। बाद में भगवान हंसे तो फिर बाहर आए। तो क्या देखते हैं, हम तो अपने यज्ञशाला में अपने हवन कर्म की आसन पर बैठे हैं, होम कर्म कर रहे हैं। और नारायणाय नमः स्वाहा कहकर जो आहुति दी थी वो अभी भस्मसात नहीं हो पाई। इसके बीच में इतना अनुभव करा दिया ठाकुर जी ने। ऐसे हाँफ रहे थे, तब भगवान प्रकट हो गए। बोले और देखोगे बाबा जी माया? बोले बस महापूरन है गए, आपकी माया बड़ी विचित्र है। भक्तों के भाव अलग अलग होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गुरु जी ने कहा बेई आय कहें सब, जिन ले दिखाए दई सागर में नाव को। जिन संतों की कृपा से तुम्हें यह दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है, वे संत ही तुम्हारे ध्यान में प्रकट होकर
अपने स्वरूप का, अपने चरित्र का, अपने महात्म्य का प्रकाश कर देंगे और तुम उसे लिपिबद्ध कर लेना। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ के बारे में यह नहीं है कि अमुक का चरित्र क्यों नहीं लिखा, अमुक का क्यों लिखा। नाभाजी के जो ध्यान में आकर जिन्होंने दर्शन दिया उनका चरित्र लिखा, जिन्होंने आकर ध्यान में दर्शन नहीं दिया उनका चरित्र नहीं लिखा। नहीं तो भक्ति काल में, नाभाजी के काल में अनेक संत थे जिनका नाम लेना चाहिए था, लेकिन उनका नाम नहीं आया। उसका कारण यही है कि नाभाजी ने अपनी ओर से कुछ लिखा ही नहीं। वे तो ध्यानस्थ होकर बैठे हैं, जो जो भक्त उनके ध्यान में प्रकट होकर के अपने चरित्र का प्रकाश कर रहे हैं, उनका छप्पे छंद लिखते चले जा रहे हैं। तो नाभाजी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण किया, और जब नाभाजी ने अपनी लीला पूर्ण की और नाभाजी ने महाप्रयाण किया, महाप्रयाण के 100 वर्ष बाद उन्होंने वृंदावन के श्री चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा के राधा रमणीय वैष्णव संत श्री प्रियादास जी को प्रकट होकर दर्शन दिया। नाभाजी को अंतर्धान हुए 100 साल हो गए थे। 100 साल बाद प्रकट होकर नाभाजी ने प्रत्यक्ष, जैसे आप हमारे सामने विराजमान हैं, ऐसे प्रकट होकर नाभाजी ने दर्शन दिया और कहा, प्रियादास जी आप भक्तमाल की टीका लिखो। और सीता शरण जी, एक बड़ी विचित्र बात है, प्रियादास जी ब्रजवासी संत हैं, उनका गुरुद्वारा है श्री गोपाल भट्ट जी की परंपरा, लेकिन उन्होंने टीका ग्रंथ का लेखन भी रेवासा धाम में बैठकर किया। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ का जो दिव्य प्रसाद है वे पूरे भारतवर्ष को, सनातनियों को रेवासा धाम से ही प्राप्त हुआ है। टीका भी वहीं लिखी गई, वहीं रहकर टीका लिखी है उन्होंने। टीका पूर्ण कब की? नाभाजी ने अपने भक्तमाल में कोई संबत नहीं लिखा कि हमने इस संबत में लिखा, इस संबत में पूरा किया, पर तुलसीदास जी ने अपना संबत लिख दिया, संबत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद धर सीसा, वहां लिख दिया, इन्होंने नहीं लिखा। पर प्रियादास जी ने बहुत अच्छा कार्य हम लोगों के ऊपर उपकार करके किया कि उन्होंने भक्तमाल की टीका की पूर्णता का संवत लिख दिया भक्तमाल उपसंहार में। संवत प्रसिद्ध 10 7 7 69 संवत प्रसिद्ध 10 7 7 69 संवत प्रसिद्ध 10 7 7 69 फाल्गुन मास बली सप्तमी बिताई के। हाँ फाल्गुन मास बली सप्तमी बिताई के। संवत 1769 में कृष्णा सप्तमी को श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्ति रस बोधनी नाम की भक्तमाल ग्रंथ पर मनहरण छंद में टीका पूर्ण की। अब ये बात पक्की हो गई कि भक्तमाल ग्रंथ की टीका 1769 में पूरी हुई। अब नाभाजी ने अपने तिरोभाव के 100 वर्ष बाद प्रियादास जी को दर्शन दिया, तो 1769 से 100 साल पीछे चले जाओ तो कितना हुआ? तो नाभाजी का तिरोभाव संवत सिद्ध हो जाएगा 1669।
संवत 1669 में नाभाजी ने निकुंज गमन किया। तो नाभाजी के अंतिम क्षण की रचना तो भक्तमाल नहीं है। जब वे 14-15 वर्ष के रहे होंगे अधिक से अधिक, उस समय गुरुजी ने आज्ञा दी, तब आपने लिखना शुरू किया। तो ये विचार करने पर सिद्ध होता है कि संवत 1631 में रामचरितमानस और इसी के लगभग 10-5 वर्ष आगे पीछे इसी काल में भक्तमाल ग्रंथ भी प्रकट हुआ। इसलिए रामचरितमानस और भक्तमाल ग्रंथ एक ही काल में प्रकट वैष्णव धर्म सनातन धर्म के दोनों एक महान मूर्धन्य ग्रंथ हैं। यदि रामचरितमानस न होता तो सनातन धर्म का क्या होता नहीं कहा जा सकता। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने जब वेदार्थ पारिजात लिखा तो उनको लगा कि ग्रंथ इतना क्लिष्ट हो गया, कौन समझेगा इसको। वेद के रहस्य को, सनातन धर्म के रहस्य को लोग कैसे समझेंगे। तो मन में थोड़ी घबराहट हो रही थी उनके। तो थोड़ा मन में आया कि तब तक रामचरितमानस पढ़ लें, थोड़ा मास्तिक सुधर चला जाएगा। रामचरितमानस उठाते ही उनके मन में तत्काल भाव आया, अरे जो सनातन धर्मिक विषयक चिंता आज हम कर रहे हैं, यही चिंता सैकड़ों वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने की थी। और सनातन धर्म के सार्वभौम जो सिद्धांत हैं वर्णाश्रम व्यवस्था के, भगवत भक्ति के, जीव के परम कल्याण के, उन समस्त सिद्धांतों को भाषा ग्रंथ में तुलसीदास जी महाराज ने प्रस्तुत कर दिया। सनातन धर्म का रक्षक ग्रंथ है मानस। और भक्तमाल ग्रंथ, रामचरितमानस की तो ये उपादेयता है, और भक्तमाल ग्रंथ की क्या उपादेयता है। पहले आपसी मतभेद, मनभेद, संप्रदाय भेद में सब छिटके भटके पड़े थे।